हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेवन्थ का हिंदी चैप्टर फोर क्लास सेवन्थ का हिंदी चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूँ। दानी पेड़ की कहानी हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आए तो फिर कहना। आप देख लीजिए, आप अपने मन से इसका नोट बनाइएगा। आप देखने के बाद अपने मन से नोट बनाइए, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना है, हमको थोड़ी लिखना है। हम अपने हिसाब से लिख दें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता रहना चाहिए, समझे ना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि वह आदमी बूढ़ा हो गया था। वो आदमी क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। उसके शरीर में दम नहीं था, सारे दांत गिर चुके थे, वह थक गया था। पेड़ से पत्ती टहनी सब चीज लेने के बाद भी केवल ठूंठ बचा था। केवल क्या बचा था? ठूंठ। उसे आराम करने की आवश्यकता थी, पर आराम करने की जगह उसे नजर में नहीं आ रही थी। अतः इसीलिए वो पेड़ क्या था? दुखी था। पेड़ क्या था? वो व्यक्ति क्या था? दुखी। पेड़ तो बहुत खुश था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अपना सब कुछ देने के बाद भी फिर पेड़ खुश क्यों था। तो आपके आंसर में लिखिएगा पेड़ कैसा होता है? पेड़ परोपकारी होता है। पेड़ क्या होता है? परोपकारी होता है। वो अपने प्रिय दोस्त छोटे से बच्चे था ना, उसको खुश देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपना सब कुछ प्यारा लड़के के प्रति समर्पित कर दिया या उत्सर्ग कर दिया। दानशील स्वभाव वाले पेड़ कैसा होते हैं? दानशील स्वभाव वाले होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? इसीलिए पेड़ खुश था। इसलिए पेड़ क्या था बाबू रे? खुश था। इसलिए पेड़ क्या था? खुश था, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा आंसर, समझे। आप अपने मन से लिखते रहिएगा। अब आगे देखिए, कहता है कि पेड़ ने आदमी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जरूरतों को पूरा किया है। आप बस देखिए नोट, समझे ना। आप कहानी सुन लिए, आपको समझ आ गया। आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, समझे ना। उसके बाद अपने हिसाब से लिखिए। अपने हिसाब से लिखिएगा तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अगर आप हमारे हिसाब से लिखिएगा तो वो हो गया रटना। आप रटिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन समझ के लिखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। आप बस इसका मेन पॉइंट पकड़ लीजिए, इसका क्या है, समझे। बस मेन पॉइंट पकड़ के उसको लिख दीजिए, बस हो गया। आप अपने मन से लिखिएगा तो बेहतरीन होगा, समझे ना। अब देखिए, कहता कि पेड़ ने आदमी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किन किन जरूरतों को पूरा किया। आप कहानी में हमने आपको सारा चीज बता दिया है। सबसे पहले खेलने के लिए उसने अपनी शाखाएं दी, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया दी, मन बहलाने के लिए फूल दिए, भूख मिटाने के लिए फल दिए, और पैसे के लिए भी सभी फल दिए। पैसे के लिए क्या दिए? सभी फल दे दिए। अब आगे सुनिए, आगे क्या क्या दिया। आप तो सबको पता ही है आपको क्या क्या दिया है। घर बनाने के लिए टहनी दे दी, नाव बनाने के लिए तना दे दी, और बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए ठूठ दे दी। फिगर में दिखाया था ना, वो ठूठ दे दी है। अब पेड़ को दानी क्यों कहा गया था। आप इसका आंसर में लिखिए पेड़ कैसा होता है? पेड़ परोपकारी होता है। वो उतना उसको समाज से मतलब नहीं रहता। वो देखिएगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते बिना किसी स्वार्थ के, इसीलिए पेड़ को क्या कहा जाता है? परोपकारी कहा जाता है। लेकिन आप इसको आंसर में लिखिएगा, कुछ भाषा बना के लिखिएगा ना, तो देखिए भाषा कैसे बनाइएगा। तो पेड़ परोपकारी के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगा होता है। पेड़ का सारा अंग देखिए ना, दूसरों को हमेशा मदद करता है, इसलिए उसको परोपकार कहा जाता है। वो अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। बताइए, पेड़ कभी किसी को छाया देता है तो कुछ मांगता है? कभी नहीं मांगता है। वह फल फूल पत्ते शाखाएं तना छाल सब कुछ परोपकारी में लगाते। पेड़ पौधे जो भी देखते हैं, जड़ तना शाखा पत्ती फूल फल सब कुछ क्या करते हैं? दूसरों को दे देते, बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के। इतना ही नहीं, बल्कि वो प्राण वायु यानी ऑक्सीजन दान करता है। ऑक्सीजन O2 दान करता है, समझे। आप शुद्ध ऑक्सीजन लीजिएगा ना, आपको वेंटिलेटर पर चलता है, ICU में रखता है तो ऑक्सीजन देता है ना, लगभग मान लीजिए कि 2-2, 3-3 लाख रुपया लूट लेता है, समझे ना। आप उतना दे देते हैं सब, समझे ना। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन देखिएगा? 5 नंबर क्वेश्चन कहता बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। सुनिए, बड़ा होने पर लड़का सोच में पड़ गया था। वो सोचता था कि हमने इस पेड़ से सब कुछ ले लिया, फिर भी ये पेड़ खुश है। ये सब बात सोचकर लड़का क्या रहता था? दुखी रहता था। अब लड़का के बारे में देखिए, बड़ा होने पर लड़का दुखी इसीलिए रहने लगा क्योंकि वो पेड़ से सब कुछ पा चुका था। लेकिन जब वो बुढ़ापे को प्राप्त हो गया, मतलब बुढ़ापा जब उसको आ गया, तो उसको रोग होने लगा, उनकी शक्ति छीन हो गई, यानी खत्म हो गई, समझे। अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था। पेड़ कैसे मदद करेगा? पेड़ अपनी सारी शाखाएं दे दी, तना दे दी, फल दे दी, पत्ती दे दी, सिर्फ ठूंठ बचा है। बताओ कैसे मदद करेगा? फिर भी मदद करता है, बैठने के लिए सुस्ताने के लिए अपनी ठूंठ दे देता है। बताइए, ऐसा परोपकारी पेड़ कहीं मिलेगा आपको? फिर भी आप लोग पेड़ को कटाई कर रहे हैं, लगाते हैं नहीं, सिर्फ काटते हैं। कम से कम अपने वर्ष में, अपने जन्मदिन पे, कम से कम अपने जन्मदिन पर कम से कम 2 पेड़ लगाइए। कितने पेड़ लगाइए? 2। वैसे तो लोग कहते हैं 1 लगाने के लिए, हम कहते हैं 2 लगाइए। 6-6 महीना करके 2 लगाइए, समझे। आप बर्थडे 1 बार नहीं 2 बार मनाइए, समझे। साल में 2 बार मनाइए और 2 बार मनाइए, और उसके बाद 2 पेड़ लगाइए, समझे ना। और सबको कहिए 2 पेड़ लगाने के लिए। आप भी लगाइए, आपकी जो रिलेशन में उसको भी कहिए 2 पेड़ लगाने के लिए, समझे। अब देखिए, खाली जगहों को भरे। क्या कहते हैं? खाली जगहों को भरे। पेड़ छोटे लड़के को क्या करता था? पेड़ छोटे लड़के को प्यार करता था। क्या करता था बाबू रे? प्यार करता था। वह पेड़ के साथ डैश करता था, मतलब खेलता था। क्या करता था? पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। पेड़ के साथ क्या खेलता बाबू रे? लुका छिपी खेलता था। अब देखिए आगे,
कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे डैश है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की क्या बाबू रे ज़रूरत है। मैं डैश खरीदना चाहता हूँ तो बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, बहुत सी क्या खरीदना चाहता हूँ, चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। दुनिया में पेड़ों की संख्या लगातार कम किया जा रहा है, अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार से कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद क्या होगा। तो 20 वर्ष के बाद समाज में इतनी बीमारियाँ फैलेगी, इतनी बीमारियाँ फैलेगी न, क्या बताएं। आदमी एक दूसरे को देख के मर जाएंगे, और इतना गर्मी पड़ेगा, इतना गर्मी पड़ेगा, इतना गर्मी पड़ेगा न कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब देखिए इसका आंसर, उत्तर में क्या लिखेगा, दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। यदि किसी स्थिति अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद समाज रोगग्रस्त हो जाएगा, मतलब बीमारी से भर जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति और समय ही बूढ़ा होकर मरने लगेंगे, और समय ही बूढ़ा होकर मरने लगेंगे। वो वृक्षों की हनन में दुखी रहेगा, वृक्षों की हनन में क्या रहेगा, दुखी, और कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा रहेगा, मानव निर्मित ऑक्सीजन का क्या लेगा, सहारा लेगा। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए फल फूल देखने को, आज जो आप फल खाते हैं वो सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि 20 वर्षों के बाद समाज में लोग जो रहेंगे ना, वो रोग से सोग रहेंगे, दुखी रहेंगे, आदि से आक्रांतक होंगे, रोता बिलखता हुआ हमारा ये समाज नजर आएगा। इसलिए कहते पेड़ लगाइए और पेड़ लगाते रहिए जब तक सांस है। एक एक दिन एक एक पौधा जिस दिन लगाने लगेंगे ना, एक एक संभव तो ही नहीं है, लेकिन कम से कम अगर सब लोग, भारत के जितने लोग हैं 140 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं, अगर ये सब ठान लेंगे नहीं हमें एक एक पौधा लगाना है, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है ना वो तुरंत नीचे आ जाएगा। अब देखिए आगे कहता कि पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप कहिएगा पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने वाले एक कानून बनाएंगे जो पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएगा। पेड़ों को लगाने का अनिवार्यता कानून बनाएंगे, सभी लोगों को देखिए पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएंगे, पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता कानून बनाएंगे, हर प्रत्येक वर्ष एक एक व्यक्ति को एक एक पौधे लगाना होगा। पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन करेंगे, जो पेड़ों की क्या करेंगे, जो पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, जो पेड़ों की क्या करेंगे बाबू रे, सुरक्षा करेंगे। आप और सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों को रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञ एवं डॉक्टरों की बहाली करेंगे। ऐसा डॉक्टर भेजेंगे जो पेड़ पौधों की इलाज करेगा, पेड़ पौधों की खराबी को दूर करेगा। पेड़ पौधों की सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा। अब अगर दिए गए शब्दों से एक कहानी, एक छोटी सी कहानी लिखिए, जैसे मेढक है, तालाब है, बगुला है, बच्चे हैं, मछली है, सांप है, इसी सब का प्रयोग करके आप एक कहानी बनाइएगा। देखिए हमने अपना भाषा से बनाया, आप भी अपने भाषा में बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो बनाया वही आप बनाइएगा। ये सब शांत माहौल में बैठ के आप बनाते रहिएगा, समझे, सोचते रहिएगा। देखिए उत्तर का था कि आप अपने मन से लिखिएगा, बगुला की शैतानी एक तालाब में, बगुला की शैतानी एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहते थे। वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता है। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती है, बगुला की इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए सोच ली कि तीनों को तोड़ करेंगे, तीनों को मरवा करेंगे। वह सांप के पास जाकर कहता है कि अरे भाई सांप, मेढक तो तुमसे छल करता है, वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे कोई मित्र नहीं बचेगा। सांप शैतान बगुला के बातों में आ गया। सांप शैतान किसके बातों में आ गया, बगुला के बातों में आ गया। और जब देखिए बगुला के बातों में आ गया तो आगे देखिए क्या होता है। बगुला के बातों में अब बहकावे में आकर मेढक को मारना ही उचित मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया, खत्म कर दिया, बाय बाय टाटा कर दिया इसको। अब बगुले ने सांप को मारने का विचार बनाया। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने के लिए आए थे। बगुला देखो बच्चों को बिगाड़ दिया। कहता बगुला ने, अरे बच्चों यहाँ मत खेलो, यहाँ पर रहने वाले सांप तुझे काट लेगा, तुम बेमौत मारे जाओगे। तुम सब प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे मारे जाने का दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सोचिए का चालाकी बगुला कहता है। लड़कों ने बगुला का आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप को मारा जाएगा। बच्चे कल लाठी लेकर आए और सांप को खोज कर मार डाले। अब बगुला आसानी से मछली को मारकर खाने लगा। आप ये कहानी पढ़ लीजिए और आप अपने हिसाब से कहानी को लिखिए, समझे। आप अपने हिसाब से लिखिएगा तो बेहतरीन आप ही करिएगा, समझे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहता नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि उदाहरण शाखा है, ये स्त्रीलिंग है तो लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता है। आम पुल्लिंग है तो आम मीठा होता है। खिचड़ी स्त्रीलिंग है तो खिचड़ी पक गई। रंग पुल्लिंग है तो रंग पक्का है। बंधु यानी पुल्लिंग है तो मेरा बंधु आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य को वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में बनाना है। तो आपको बनाने के लिए वर्तमान काल में देखिए है रहेगा या हूँ रहेगा या है रहेगा, है हूँ या है रहेगा या हो रहेगा, समझे ना। अब भूतकाल में था रहेगा या थी रहेगा या थे रहेगा, था रहेगा या थी रहेगा या थे रहेगा, अंत में रहेगा। कहाँ रहेगा बाबू, अंत में रहेगा। अब देखिए भविष्य काल में लास्ट में गा रहेगा या गे रहेगा या गी रहेगी, समझे ना। ये तीनों रहेगा, समझिएगा भविष्य काल है। कौन सा काल है,
भविष्य काल है। देखिए आप कैसे बनाइएगा, देखिए आप कैसे बनाइए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ये भूतकाल हो गया। मुझे पैसों की ज़रूरत है, वर्तमान काल हो गया। मुझे होगी, ये भविष्य काल हो गया। इसी तरह मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लास्ट में हुआ आ गया तो वर्तमान काल। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था आ गया तो भूतकाल। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा तो गागी आ गया। देखिए गागी आ गया तो कौन सा काल हो गया, भविष्य काल। कौन सा काल हो गया बाबू रे, भविष्य काल। अब आगे देखिए इसी तरह आप बना सकते हैं। आगे कहता कि क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो आ गया तो वर्तमान काल, थे आ गया तो भूतकाल, और आ गया तो भविष्य काल। गया आ गया तो कौन सा हो गया, भविष्य काल हो गया। अब देखिए 3 नंबर कहता कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। युवक सभी डैश को काट कर ले गया, सभी शाखाओं को काट कर ले गया। युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया, आंसर होगा ये। आदमी ने तना से डैश बनाई तो नाव बनाई, क्या बनाई, नाव बनाई, ये होगा, समझे ना। अब कहता कि कई साल बीत गए, कई साल बीत गए, कई साल क्या हो गया बाबू रे, बीत गया। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता कि वो डैश की माला बनाता था, वो फूलों की माला बनाता, वो मुझे डैश की जरूरत है, मुझे पैसों की पैसों की जरूरत है, मुझे किसकी जरूरत है, पैसों की जरूरत है। अब एक गतिविधि है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। गतिविधि है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। सुनिए क्या लिखिएगा। जैसे हमारे कहता कि पेड़ पौधे फलदार और छायादार वृक्षों की किस प्रकार उपयोगी है, इसको बताइए अपने जीवन में। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे आसपास मुख्यतः 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला में लिखिएगा फलदार पौधा और दूसरा में लिखिएगा छायादार पौधा। चलिए फलदार पौधा में लीची, आम, बेल, जामुन इत्यादि आ जाएगा। छायादार पौधा में जो छाया देता है और फल भी देता है, पीपल, बरगद, पाकर इत्यादि। खैर इसका फल तो कोई काम करने आता है समझे, लेकिन देता जरूर है। फलदार वृक्ष से हमें छाया के साथ साथ फल प्राप्त होते हैं। पेड़ों की पत्तियां, डाल इत्यादि भी औषधि बनाने के काम आते हैं। ये पेड़ हमारे लिए दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ग्रहण करते हैं, जबकि दिन में वे कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित गैस को ग्रहण करके ऑक्सीजन देते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन देते, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। इनके लकड़ियों से परस्पर उपस्कर बनता है, क्या बनता है, उपस्कर बनता है। अब आइए छायादार वृक्ष के बारे में देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं इसको भी। यही नहीं दिक्कत हो जाता है, इससे होते रहता है इसमें। देखिए फलदार वृक्ष से हमें अधिक लाभ नहीं मिलती है, क्योंकि यह छायादार वृक्ष केवल हमारे लिए प्राण रक्षक के रूप में काम करती है। जैसे पीपल अपनी छाया से लोगों को आराम देती है। साथ ही साथ यह जान ले कि पीपल दिन रात मिलाकर 24 घंटा दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और शुद्ध ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो हमारे प्राण वायु का काम करता है। इसीलिए पीपल की पूजा भी लोग करते हैं। उसी प्रकार बरगद भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। वो अपनी छाया से जीव जंतुओं को राहत देता है तथा मेघ को आकर्षित करने में बरगद का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ बरगद ज़्यादा रहेगा, बरगद का वृक्ष, वहाँ बारिश क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, समझे ना। अधिक बरगद के पेड़ होने से वहाँ अधिक वर्षा होती है। इसीलिए बरगद के पेड़ भी हमारे समाज में पूजित यानी पूजा किया जाता है। इस प्रकार हर एक पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनकी छाया में हमारा कर्तव्य है कि हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष एक पौधे लगाएं। प्रत्येक वर्ष क्या लगाएं बाबू रे, एक पौधे लगाएं। अब कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए कि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए हमको कि नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, सटीक चाहिए, हम उस पर आपको बनाकर दे देंगे, समझे। चलिए धन्यवाद, यह वीडियो देखने के लिए दिल से आपको धन्यवाद देते हैं।